हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट रीड द गिवन स्टेटमेंट्स. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है और इन चारों में से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1 गिवन इज हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड्स टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर्स. Statement 2 given is Pusa Sadabahar is a food variety resistant to chili mosaic virus. Statement 3 given is Norman E. Borlaug developed a semi-dwarf variety of wheat. And statement 4 given is germplasm collection is the collection of all sexual genes of an individual. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है पेस्ट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन प्लांट. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज पेस्ट and insect resistance in plants. अब एक एक करके हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है कि हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट मेज के अंदर लीड करता है रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर्स. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. क्यों? क्योंकि जो मेज के अंदर हाई एस्पार्टिक एसिड का कंटेंट, लो शुगर और लो नाइट्रोजन का कंटेंट इसे प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि मेज को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट स्टेम बोरर्स. राइट. तो इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है अबाउट पूसा सदाबहार. सो सेकंड वी विल टॉक अबाउट पूसा सदाबहार. तो बच्चों जो पूसा सदाबहार है ये चिली क्रॉप की एक वैरायटी है. किसकी वैरायटी है? चिली क्रॉप की. और बेसिकली जो पूसा सदाबहार है बच्चों ये रेजिस्टेंट होती है अगेंस्ट चिली मोजाइक वायरस और टोबैको मोजाइक वायरस के. राइट. तो इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट 2 है ये भी बिल्कुल करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि जो नॉर्मन ई बॉरलॉग थे इन्होंने सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट को डेवलप करा था. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है. क्यों? क्योंकि नॉर्मन ई बॉरलॉग, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, इन्होंने एक व्हीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटी को डेवलप करा था जिसका नाम था सोनालिका. राइट. तो इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट 3 है ये भी बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट 4 में हमसे बात करी गई है अबाउट जर्मप्लाज्म कलेक्शन. तो सबसे पहले तो बच्चों जर्मप्लाज्म कलेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एंटायर कलेक्शन ऑफ सीड या फिर प्लांट जिसके अंदर सीड या फिर प्लांट के सारे जीन्स प्रेजेंट हो और उस जीन के भी के सारे एलील प्रेजेंट हो, ऑल एलील प्रेजेंट हो. राइट. उसे हम बोलते हैं जर्मप्लाज्म कलेक्शन. स्टेटमेंट 4 में हमें बोला गया है जर्मप्लाज्म कलेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेक्सुअल जीन ऑफ एन इंडिविजुअल. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है. क्यों? क्योंकि जर्मप्लाज्म कलेक्शन के अंदर सिर्फ सेक्सुअल जीन नहीं आते, इसके अंदर सारे के सारे जीन और उस जीन के भी अलील आते हैं. राइट. तो इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट 4 है वो इनकरेक्ट है. अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो वो है बच्चों स्टेटमेंट नंबर 4 और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.